नमस्कार, मैं हूं आपके साथ साक्षी। बॉलीवुड की जानी मानी अभिनेत्री करिश्मा कपूर का निजी जीवन एक बार फिर सुर्खियों में है। जब उन्होंने 2003 में दिल्ली के बड़े बिजनेसमैन संजय कपूर से शादी की, तब वो अपने करियर की पीक पर थी। संजय कपूर सोनाकॉम स्टार कंपनी के मालिक थे, जो उनके पिता सुरेंद्र कपूर द्वारा स्थापित की गई थी। ये शादी जितनी चर्चित रही उतना ही विवादित भी। शादी के 13 साल बाद 2016 में करिश्मा और संजय का तलाक हो गया था, लेकिन उनके 2 बच्चों समायरा और कियान की वजह से दोनों के बीच संपर्क बना रहा। जून 2025 में संजय कपूर का निधन लंदन में हुआ, जिसके बाद उनका अंतिम संस्कार दिल्ली में किया गया। करिश्मा कपूर इस मौके पर भावुक होकर अंतिम विदाई देने पहुंची। लेकिन संजय कपूर के जाने के बाद मामला सिर्फ भावनाओं तक सीमित नहीं रहा। 300 करोड़ की संपत्ति को लेकर एक बड़ा पारिवारिक विवाद खड़ा हो गया है। संजय की तीसरी पत्नी प्रिया सचदेव कपूर, मां रानी कपूर और करिश्मा के दोनों बच्चे समायरा और कियान सभी इस संपत्ति पर अपना अपना दाव कर रहे हैं। करिश्मा के बच्चों ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की है, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी सौतेली मां प्रिया कपूर ने फर्जी वसीयत के जरिए पूरी संपत्ति हड़पने की कोशिश की है। दावा किया गया है कि 21 मार्च 2025 की रहस्यमयी वसीयत में संजय की पूरी संपत्ति प्रिया कपूर को सौंप दी गई है, जबकि बच्चों की पूरी तरह उनको बाहर कर दिया गया है। कोर्ट में करिश्मा के बच्चों को केस लड़ रहे सीनियर वकील महेश जेठमलानी ने दलील दी है कि ये वसीयत ना तो रजिस्टर्ड है और ना ही कभी साझा की गई है। करिश्मा के बच्चों ने बार बार वसीयत की कॉपी मांगी, लेकिन उन्हें एक NDA यानी गोपनीयता समझौते पर साइन करने को कहा गया। उधर प्रिया कपूर के वकील ने कोर्ट में दावा किया कि करिश्मा के बच्चों को पहले ही ट्रस्ट के माध्यम से 1900 करोड़ रुपए की संपत्ति दी जा चुकी है और वो खुद उस संपत्ति के लाभार्थी हैं। वहीं संजय की मां रानी कपूर ने भी अदालत में दावा किया कि 80 वर्ष की उम्र में उनके पास न घर है न संपत्ति। उन्होंने कहा कि उनसे जबरन दस्तावेजों पर साइन कराए गए और ईमेल के बावजूद वसीयत की जानकारी दी गई है। अब इस पूरे विवाद की अगली सुनवाई 9 अक्टूबर 2025 को दिल्ली हाई कोर्ट में होगी, जहां तय होगा कि वसीयत असली है या फर्जी और करिश्मा के बच्चों को उनके पिता की संपत्ति में कानूनी हक मिलेगा या नहीं।